डिस्पोजेबल्स की मशीन बहुत महंगी है, डिस्पोजेबल बिजनेस की डिमांड भी नहीं है, मशीन में मेंटेनेंस भी ज्यादा आती है, बिजनेस सक्सेसफुल नहीं है। ये सारी गलत फहमियां और अफवाहें आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा। मेरे कमेंट भरे पड़े हैं ऐसी गलत फहमियों से, सारे नेगेटिव चीजों से। जब आपने आखिरी बार अपने दोस्तों के साथ चाट खाने गए थे तो किस प्लेट में या किस आइटम में आपने चाट खाई थी? क्या वो एक शादी या पार्टी थी या फिर वो आपका लाइफ स्टाइल डेली रूटीन था? आपको जो भी इंसान बोल रहा है कि आप आंखें बंद करके मशीन ले लो और आपका माल बिक जाएगा, तो वो गलत है। हमें देखना पड़ेगा एग्जैक्टली डेटा पर कि डिस्पोजेबल का बिजनेस कितना बड़ा है और कितना बड़ा नहीं है। हम किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं तो वो टिश्यू सर्व कर रहा है, वो भी डिस्पोजेबल है। हम जिस कप में चाय पी रहे हैं वो पेपर का कप है, वो भी डिस्पोजेबल है। तो उसी बिजनेस की हम बात कर रहे हैं जो पूरी इंडिया में भयंकर चल रहा है और ऑलरेडी चल रहा है। तो शुरू करते हैं हम पहले मिथ से। पहली अफवाह ये है कि यार मशीन बहुत महंगी है और सिर्फ बड़े लोग या फिर अमीर लोग ही मशीन ले सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार कॉल करके ट्राई तो करो, एक्सप्लोर तो करो। कॉल करोगे तो समझ आएगा कि एक नया बिजनेस हर बजट के साथ स्टार्ट हो सकता है। आज हमारी कंपनी के अंदर 60,000 रुपए से लेकर के और 60 लाख रुपए तक की मशीन हैं। तुम चाय में जितनी चीनी डालोगे उतनी मीठी होगी ना। अब हम चाहें कि हमें नया काम शुरू करना है, लेकिन करना भी सीधा बड़ा काम ही है, तो ऐसा नहीं होगा। हमें एक माइंड बनाना पड़ेगा कि हमें इस बजट से काम शुरू करना है। उसके लिए हम बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको किस बजट से काम शुरू करना है और इस बजट में सबसे अच्छा काम क्या हो सकता है। तो जिस बजट से काम शुरू करोगे और जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट से काम शुरू करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। दूसरी गलत फहमी, मशीन लेने के बाद मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है। ये इसका डाउट क्लियर करता हूँ। मशीन अलग अलग मैकेनिज्म की आती है। आज हमारे पास अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं जिस पर डिस्पोजल मशीन बनाई जाती हैं। हर एक मैकेनिज्म के अपने डिसएडवांटेज है और अपने एडवांटेज है। हमें चूज करना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हमें मशीन की क्वालिटी को टॉप पर रखना है, क्या हमें मशीन की मेंटेनेंस को टॉप पर रखना है, क्या हमें प्रोडक्शन को टॉप पर रखना है। तो हमारे पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। उसके अलावा अगर मेंटेनेंस की मैं बात करूं तो यार आज हमारे शरीर को मेंटेनेंस चाहिए ना। हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सारे काम करते हैं। तो अगर आज एक नया काम आप शुरू कर रहे हो और आपने महीने में एक बार ऐसा कुछ काम कर भी दिया, उसे मेंटेनेंस कर भी दी, तो कौन सा बड़ा काम कर लिया। मशीन लगा करके मेंटेनेंस तो करनी पड़ेगी। अगर मशीन चलेगी तो कुछ तो मेंटेनेंस मांगेगी। हम गाड़ी में भी तेल डालते हैं, सारे काम करते हैं। तो अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर रखिए कि हाँ, मैं एक ऐसी मशीन खरीदूंगा जो लो मेंटेनेंस तो होगी, पर ऐसी कोई मशीन नहीं है धरती पर जिसकी मेंटेनेंस ना हो। तो माइंड को क्लियर रखना होगा कि मैं एक अच्छी क्वालिटी की और एक अच्छी ब्रांड की मशीन लूंगा जो लो मेंटेनेंस होगी, पर हाँ मेंटेनेंस होगी। तीसरी गलत फहमी, मशीन लेने के बाद मार्केट मिलना मुश्किल है। किसने बोला कि बिजनेस करना आसान है? किसने बोला कि नया काम शुरू करना आसान होता है? आज अगर आपको एक नया बिजनेस शुरू करना है और अगर अपने पैरों पे खड़ा होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आज हम बात कर रहे हैं एक नए काम की, तो हमें रिस्क थोड़ा सा लेना पड़ेगा कि हम मार्केट को टेस्ट करें। लेकिन हाँ, हमें वो रिस्क कैलकुलेट करके लेना है। हमें पूरी स्टडी करने के बाद वो रिस्क लेना है। हमें पहले मार्केट को स्टडी करना है और फिर ही एक नया काम शुरू करना है। आपको जो भी इंसान बोल रहा है कि आप आंखें बंद करके मशीन ले लो और आपका माल बिक जाएगा, तो वो गलत है। हमें किसी भी काम को शुरू करने से पहले एक बार मार्केट में जा करके और स्टडी करना पड़ेगा कि मेरा कौन सी आइटम्स चल रही हैं, उन आइटम्स का सेलिंग प्राइस क्या है। जब मैं इस मशीन को लगाऊंगा तो मैं इस आइटम को कितने में बना पाऊंगा, तो उससे मुझे ये पता लगेगा कि वो कितना मार्जिन आने वाला है। तो अगर हम कोई भी नया काम शुरू कर रहे हैं तो हमें रिसर्च करके, पूरी स्टडी करके और फिर ही उस काम को शुरू करना है। चौथी गलत फहमी कि डिस्पोजेबल बिजनेस की डिमांड सिर्फ शादी पार्टी में है या डिस्पोजेबल बिजनेस की डिमांड कम है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जब आपने आखिरी बार सड़क पे चाय पी थी तो किसने पी थी? जब आपने आखिरी बार अपने दोस्तों के साथ चाट खाने गए थे तो किस प्लेट में या किस आइटम में आपने चाट खाई थी? क्या वो एक शादी या पार्टी थी या फिर वो आपका लाइफ स्टाइल डेली रूटीन था? हमें देखना पड़ेगा एग्जैक्टली डेटा पर कि डिस्पोजेबल का बिजनेस कितना बड़ा है और कितना बड़ा नहीं है। आज मैं बात करूं डिस्पोजेबल बिजनेस की, तो वो हर जगह है। वो इतना कॉमन है कि वो हमारी आंखों में भी नहीं पड़ता। हम किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं तो वो टिश्यू सर्व कर रहा है, वो भी डिस्पोजेबल है। हम जिस कप में चाय पी रहे हैं वो पेपर का कप है, वो भी डिस्पोजेबल है। हम जिस प्लेट में नाश्ता कर रहे हैं, जिस प्लेट में पोहा खा रहे हैं, जिस प्लेट में गोलगप्पे खा रहे हैं, वो भी दोना और प्लेट है और वो भी एक डिस्पोजेबल है। तो उसी बिजनेस की हम बात कर रहे हैं जो पूरी इंडिया में भयंकर चल रहा है और ऑलरेडी चल रहा है। तो डिमांड को क्वेश्चन करना तो बहुत ही अजीब सी बात है। और अगर मैं मान रहा हूँ कि शादी पार्टी में भी चलता है, तो शादी पार्टी की एक छोटी इंडस्ट्री है। आप लोगों को पता है कि इंडिया के अंदर वेडिंग बिजनेस सबसे बड़े बिजनेसेस में एक में आता है। वेडिंग बिजनेस की सीमा कुछ नहीं है। तो डिस्पोजेबल्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो डिस्पोजेबल्स की डिमांड हर जगह है और इसको मेरे बोलने की
या मेरे प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर इंसान इसको अपनी डेली लाइफ में ऑलरेडी यूज कर रहा है। लास्ट और फाइनल गलतफहमी ये है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक्सपीरियंस होना जरूरी है, कि डिस्पोजेबल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन पॉइंट है जो किसी भी नए इंसान को आता है। आज जॉब के लिए क्या बोलते हैं वो सीवी पर कि आपको एक्सपीरियंस नहीं रख सकते। भाई जब जॉब करूंगा तब एक्सपीरियंस आएगा, एक्सपीरियंस नहीं है तो नौकरी नहीं मिल रही है। तो हमने किस तरह से बिजनेस और जॉब को अलग किया? हम क्या कर सकते हैं बिजनेस के अंदर कि हम एक्सपीरियंस से नहीं, हम एक्चुअली लोगों से बात करके नॉलेज बढ़ा सकते हैं। आज एक्सपीरियंस से क्या आता है? नॉलेज ही तो आती है ना। तो जरूरी है कि बिजनेस करके ही नॉलेज आए। क्या हम वो नेटवर्क में नहीं बैठ सकते? क्या हम वो लोगों से जाकर बात नहीं कर सकते कि हम वो नॉलेज को गेन कर पाए? हमें किसी को प्रूफ तो करना नहीं है कि हम 5 साल से इस काम को कर रहे हैं तो इसलिए मेरा दोना खरीद लो, ऐसा हमें नहीं करना। हमें तो बस एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है बिजनेस में, जिससे हम भी कमा पाए, हमारा कस्टमर भी खुश रहे और हमारा बिजनेस स्मूथली चले। तो एक्सपीरियंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एक्सपीरियंस से नॉलेज आती है, और मेरे हिसाब से नॉलेज गेन करने के लिए एक्सपीरियंस की पूरी जरूरत नहीं है। हाँ, एक्सपीरियंस से ज्यादा चीज सीखने को मिलेंगी, पर हमें पहला कदम तो लेना पड़ेगा ही ना। वो पहला स्टेप तो हमें लेना पड़ेगा जब हम स्टार्ट करें। हमें वो पहला कदम लेना पड़ेगा कि हम बिजनेस को स्टार्ट करें, एक छोटे लेवल से स्टार्ट करें, फिर हम एक्सपीरियंस गेन करते करते उसको बढ़ाएं। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि मैं बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करूंगा बगैर एक्सपीरियंस के, तो फिर हम ऐसे ही रह जाएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस तो तभी आएगा जब बिजनेस स्टार्ट होगा। करेक्ट तरीका क्या है? करेक्ट नॉलेज गेन करिए, करेक्ट लोगों से बात करिए, एक अच्छी कंपनी से जुड़ के काम करो जो आपको एक्चुअली ठीक एडवाइस दे। सिर्फ मशीन बेचने पे फोकस ना करे, एक बिजनेस सेटअप कराने पे फोकस करे, एक विन विन बिजनेस सेटअप कराने पे फोकस करे, जो आपकी मार्केट डिमांड को स्टडी करके ये बताए कि आज आपको ये काम शुरू करना है तो आपके लिए परफेक्ट सेटअप ये है और आप इस कदम पे चलेंगे तब आप कामयाब होंगे। तो एक्सपीरियंस ऑब्वियसली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है काम के अंदर, बट 100% रोल प्ले नहीं करता। अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो हम आज की तारीख में यही एग्जैक्टली कर रहे हैं। हमारा फोकस शिफ्ट हो चुका है, इतना टाइम हो गया काम करते हुए, हमारे जो लोग भी हैं वो इतने एक्सपीरियंस हो गए हैं हमारे साथ कि हम एक कस्टमर की कुर्सी पे बैठ के सोचना सीख चुके हैं। हमें पता है कि इंसान कहाँ से कॉल कर रहा है तो वो क्या करेगा कि वो कामयाब हो जाएगा। और हमारे लोग, हमारी कंपनी में आज की तारीख में 100 से ऊपर लोग हैं, और उन सभी लोगों के पास एक ही मैसेज है कि किसी भी कस्टमर से बात कर रहे हो तो ये मत सोचो कि मैं डीसेल्स हूँ, ये सोचो कि मैं कस्टमर ही हूँ। और वो उसी तरह से बात करता है, चाहे वो सेल के टाइम पे बात कर रहा हो या फिर वो आफ्टर सेल के टाइम पे बात कर रहा हो, मशीन बेचने के बाद बात कर रहा हो, वो कुर्सी पे बैठकर ही सोचता है। तो जो भी पॉइंट्स मैंने आज क्लियर करे, उसके एंड में मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि एक ठीक कंपनी से जुड़ के काम करो। मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा इस टाइम, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप किसी से भी काम कर रहे हो ना, तो एक जगह पे घुस के एक फीलिंग आती है कि क्या मैं आज एक ठीक जगह पर आया हूँ या मैं गलत जगह पर आया हूँ। और अगर आपके अंदर से वो आवाज़ आ रही है कि मैं ठीक इंसान से काम कर रहा हूँ, तो कोई नहीं रोक पाएगा आपको बिजनेस को सक्सेसफुल होने से। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने सारे मिथ्स क्लियर करे, सारी गलतफहमियां क्लियर करी कि क्या रियलिटी है डिस्पोजेबल के काम की और क्या रियलिटी है एक नए काम की। इसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी थॉट है, तो हमारे नंबर पे कॉल करिए, हमारे एडवाइजर्स से बात करिए, हमारे ऑफिस में आके मेरे से मिलिए, हमारे कमेंट्स के अंदर अपना क्वेश्चन पुट अप करिए। हम हर जगह अवेलेबल हैं, बस आपको एक पहला कदम उठाना है और हमें कॉल करना है। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार।